स्पिरिचुअलिटी के ना फेजेस होते हैं या अवेकनिंग के ना फेजेस होते हैं। और इसकी शुरुआत तब होती है जब तुम्हारी ईगो की धज्जियाँ उड़ती हैं। जब तुम्हारे आसपास जितनी भी चीज़ें तुम्हें पसंद होती है, लोग, तुम्हारे या पैसा, जो भी वटेवर, या तुमसे छीन ली जाती है, या तुम्हें उनकी सच्चाइयाँ दिख जाती है। और फिर तुम ये क्वेश्चन करने लग जाते हो खुद से कि ये तो सब झूठ है यार, मेरा है कौन? जब सब धोखा दे दिया, ये चीज़ चली गई, ये चीज़ चली गई, तो मैं कौन हूँ? मेरी एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? और फिर तुम एक लोनलीनेस के फेज़ में आ जाते हो। और लोनलीनेस, सॉलिट्यूड बहुत बाद में बनता है। पहले वो लोनलीनेस ही होता है। उससे तुम्हें नफ़रत हो रही होती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मैंने क्या गलती करी है। और फिर जब तुम पढ़ने लग जाते हो, खुद को जानने लग जाते हो, खुद को समझने लग जाते हो, फिर तुम्हें समझ में आता है, फिर तुम्हारी अवेकनिंग होती है और तुम समझ जाते हो खेल को। एंड देन उसके बाद तुम वो सॉलिट्यूड में आते हो। वो सॉलिट्यूड तुम्हें बहुत अच्छा लगने लग जाता है और तुम्हें ये समझ में आता है कि तुम ही भगवान हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, बिकॉज एक स्पिरिचुअल ईगो आता है। जब तुम्हें ये लगता है कि मैं ही अपन ही सब कुछ है, अपन ही भगवान है, तो वो वैसा फेज आता है। और वो गलत भी नहीं है, बिकॉज वो आता है और वो आना ज़रूरी भी है, क्योंकि यू आर गोइंग फ्रॉम अ ट्रांजिशन। और फिर तुम्हें जब समझ में आता है, ये ईगो आती है, फिर वो ईगो भी जाती है। फिर तुम धीरे धीरे वो सॉलिट्यूड में और रमने लग जाते हो, वो वैराग्य और गहरा होने लग जाता है। फिर तुम्हें अपना मतलब समझ में आता है, तुम्हें अपनी पर्पस समझ में आता है, मेरे यहाँ होने का मतलब क्या है। फिर तुम बोलने लगते हो, फिर तुम लिखने लगते हो, तुम अपनी कहानी बताने लगते हो डिफरेंट मीडियम से। कोई किताब लिख के, कोई बोल के, कोई कुछ भी करके, कोई गा के, फिर करने लग जाते हो। और फिर तुम्हें सब चीज़ें देखते हो, फिर तुम्हें समझ में आता है कि ये भी एक फेज़ है, ये भी एंड नहीं है। फिर तुम ये सब करने के बाद भी एक गहरे मौन में चले जाते हो, जहाँ तुम शांति से अपनी ज़िंदगी जीते हो, बिना भीड़ भाड़ के, कुछ चंद लोगों के बीच में। और तुम्हें ये समझ में आता है कि ये प्रोसेस इनफाइनाइट है, बिकॉज ये अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस सब इनफाइनाइट है, इसका कोई एंड नहीं है। इट जस्ट कोई एक फेज़ में है, वही उसी फेज़ में सालों लगा देता है, जन्मों लगा देता है। कोई जल्दी कर लेता है, जल्दी भी नहीं वो, क्योंकि वो करके आया होता है किसी और जन्म में। तो कोई तुमसे ना नीचे है, ना कोई तुमसे ऊपर है। तुम बस जहाँ हो तुम वहीं हो, तुम्हें जहाँ होना था, जिस वक्त होना था, तुम वहीं हो। सो लिव योर फेस, लिव योर लाइफ, क्योंकि सब कुछ जानने के, समझने के बाद तुम्हें यही समझ में आता है कि लिव योर लाइफ एवरी सिंगल डे एज इट इज़ कम। क्योंकि यही एंड में बचेगा कि सब कुछ छोड़ देने के बाद भी कुछ नहीं छोड़ना, बस वो अंदर से छोड़ना है, बाहर से कुछ नहीं छोड़ना। बाहर से तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना, तुम्हें ज़िंदगी जीनी है। दैट्स वाई यू केम हेयर, टू लिव as a human, to live in a human body and to remember who you are। ना कोई तुमसे कम है, ना कोई तुमसे ज़्यादा है, ना कुछ गलत है, ना कुछ सही है।